हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं वेस्टर्न रेलवे में मुंबई डिवीजन का सीसीटीसी के लिए एग्जाम हुआ था। दो फेज में एग्जाम हुआ था, 19/10/2024 को और 20/10/2024 को। तो आज जो हम हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं वह है 19/10/2024 का। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है। यह दो पेज का है, दो फेज में हुआ है। तो पेपर ए है पहला, और एग्जाम का जो डेट है वह 19/10/2024 19 अक्टूबर का है। 33% कोटा का है और कमर्शियल क्लर्क कम टीसी सीसीटीसी के लिए ग्रेड पे 2000 लेवल 3 में। क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट का टाइम जैसे कि हर में रहता है। और हम आगे देखेंगे कि इसमें जो है जीके के भी प्रश्न है, मैथ के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं और साथ में रेलवे का क्वेश्चन है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। पहले जीके है। क्वेश्चन नंबर 1, विंडो 10 क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक इज। मीठे सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? तो इसमें जो है कार्बोनेटेड वाटर होता है। आंसर ऑप्शन ए है, कार्बोनेटेड पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो वाज। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। आंसर ऑप्शन बी है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सैफरॉन इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन डैश में। केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कहाँ होता है? तो स्टेट का नाम पूछा गया तो जम्मू कश्मीर में होता है। आंसर ऑप्शन सी है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खजुराहो मोन्यूमेंट्स कैन बी फाउंड इन। खजुराहो स्मारकों का समूह डैश में पाया जाता है। तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आंसर ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था पूछा गया है। तो परम 8000 था, परम 8000। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। आंसर ऑप्शन सी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डू और डाई स्लोगन इज गिवन बाई। करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था? किसने दिया था? डैश ने दिया था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आंसर ऑप्शन सी है, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच स्पोर्ट नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, जुवेलिन थ्रो। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक यानी टीबी के विरुद्ध जो टीका है वह कौन सा है? तो वह बीसीजी है। आंसर ऑप्शन ए है, बी सी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a team played 40 games in a season and won 24. What percentage did the team win? एक टीम ने 40 गेम खेले और 24 में जीत हासिल की। तो टीम ने कितने प्रतिशत जीत हासिल की? तो हमको निकालना है कि 24 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। 40 का वाट परसेंट x% इज इक्वल टू 24 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60% है। आंसर ऑप्शन सी है, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, in an examination 19% students fail in mathematics and 10% in English. If 7% fail in both, what percentage passed in both? एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में और 10% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि दोनों 7% दोनों में असफल होते हैं तो दोनों में से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो इसको हम कैसे हल करेंगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा? 19 प्लस 10 माइनस कितना हो जाएगा? 7। 7 है ना? हाँ 7। तो ये हो गया 29 माइनस 7 इजकल टू कितना हो गया? 22%। यानी 22% फेल हुआ है। तो इसको हमको पास होने वाले की संख्या पूछा गया तो 100 माइनस 22 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 78%। आंसर ऑप्शन डी है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एस कैन फिनिश 50% ऑफ ए वर्क इन ए डे
T can do 25%. Together they will finish the work dash day. S एक दिन में 80% काम पूरा कर सकता है, T एक दिन में 25% कर सकता है, दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो यानी यह 1/2 और ये कितना है? 1/4। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 3/4, यानी कितना हो जाएगा? जब इसको निकालेंगे 4/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.33। यहाँ डे आंसर ऑप्शन सी होगा, 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 82, 70, 76, 64, 78, 58, फिर इसको माइनस करेंगे, जब इसको हल करेंगे कितना आएगा? यह 52 आएगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए पर्सन सेल्स ए सैंड, सेल्स ए सारी फॉर ₹5200 एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, वट विल बी द कॉस्ट? यानी 130% जो है कितना है? 5200 है, तो 100% कितना हो जाएगा? इतना गुना, तो 130 गुना 100 यानी कि 4000। आंसर ऑप्शन ए, सॉरी आंसर ऑप्शन बी है, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। What angle is formed between the minute hand and second hand of a clock if they are 25 minutes apart? घड़ी की सुई, घड़ी की और मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई और सेकंड की सुई के बीच कितना कोण बनता है यदि वे 25 मिनट की दूरी पर हो? 25 मिनट की दूरी पर बता रहा है, यहां से लेके और इस तरह से रहेगा 25 मिनट की दूरी पर, तो यह कितना बनेगा? 150 डिग्री का कोण बनेगा। आंसर ऑप्शन सी, सॉरी डी है, आंसर ऑप्शन डी है, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए if ₹1000 is divided between A and B in the ratio of 3:2, what will A receive? तो कितना हो जाएगा? यदि 1000 रुपये को A और B के बीच 3:2 अनुपात में विभाजित किया जाता है तो A को प्राप्त होगा। तो A को कितना होगा? 3:2, 5 से यहाँ डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा? 200, तो 2×3 600 और यह 400। तो A को पूछा है तो A का कितना हो जाएगा? 600। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। If David age is 27 in 2011, what was his age in 2003? यदि डेविड 2011 में डेविड की उम्र 27 वर्ष थी तो 2003 में उसकी उम्र क्या थी? तो 2003 में उसकी उम्र कितना हो जाएगा? यहाँ हल करेंगे कितना आएगा? 19 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है, 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सिंप्लीफाई, सरल करें। 3+6 × 5+4 ब्रैकेट में है, डिवाइड बाई 3 - 7। जब इसको हल करेंगे तो यह टोटल करेंगे 21 - 7 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 इफ देयर सम इज 135, देन फाइंड द नंबर्स। यदि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं और यदि उनका संख्या का योग 135 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा? 60 और 75 है, 60 4 और 5 के अनुपात में है, 4 और 5 के, और इस संख्या का योग भी जो है वह दोनों करेंगे तो 135 आएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश से आ गया। ही इज योर ब्रदर, इजंट ही, इजंट इट, इजंट इट इज और इज ही, तो यहाँ होगा इजंट ही। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देयर शुड बी डैश पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स, देयर शुड बी सीवियर प्लेसमेंट पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सी इज लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप इन डैश एकेडमिया और इंडस्ट्री, यहाँ क्या है? यहाँ और है तो आइदर के साथ और होता है, आइदर एकेडमिया और इंडस्ट्री। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कैथरीन वाज वेरी टायर्ड यस्टरडे, उसके बाद है डैश सी डिडंट गो टू ऑफिस बट सो सच देन, सो सी डिडंट गेट टू गो टू द ऑफिस। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटरिम, इंटरिम का जो है इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया तो इंटरिम का अस्थाई, यहाँ क्या हो जाएगा? परमानेंट। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब हिंदी से प्रश्न आया है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश का सही विकल्प चुनिए। मतलब एक जो है बताना है तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया वह क्या हुआ? इंद्रजीत। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27।
पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हे नाथ मुझे, हे नाथ जाने दें, हे नाथ जाने दें मुझे, मुझे जाने दें, हे नाथ मुझे जाने दें। तो हे नाथ मुझे जाने दें, यह सही और शुद्ध वाक्य है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है? विशिष्ट का सामान्य, तो उसका उल्टा पूछा गया है विलोम। आंसर ऑप्शन डी है, सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यदि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। टंकी का आयतन 100 लीटर, योग्यता नहीं, टंकी की आयतन 100 लीटर है। आंसर ऑप्शन सी है, सॉरी बी है, बी में आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। बाकी सब पर्यायवाची है, दिनकर भी है, दिवाकर भी है और प्रभाकर भी है, हिमकर नहीं है। यह जो है उसका पर्यायवाची नहीं है सूर्य का। ये बाकी तीन जो है पर्यायवाची है। आंसर ऑप्शन सी है, हिमकर पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब जो है इसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का 5 क्वेश्चन दिया गया है। इस परियोजना में शामिल होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट आई ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताता। इफ आई न्यू आई वुड टेल यू। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। तो इसका दे हैव फाउंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तुम्हारे बिना यह सब अधूरा है। एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अभी क्या है, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है। शी इज रीडिंग ए बुक। वह एक किताब पढ़ रही है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे संगीत सुनने में मजा आता है। आंसर ऑप्शन ए है, मुझे संगीत सुनने में मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। दे आर गोइंग टू द मार्केट। वे बाजार जा रहे हैं। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। कैन यू हेल्प मी। क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यहाँ सही तीन चारों जो है सही है, तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही, सभी विकल्प जो है सही है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द वेदर इज वेरी नाइस टुडे। आज का मौसम बहुत अच्छा है। आज का मौसम बहुत खराब है, आज का मौसम सुहावना है, आज मौसम ठंडा है। यहाँ जो है आज का मौसम बहुत अच्छा है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। Which document is required to claim a refund for a cancellation train ticket? ट्रेन टिकट रद्द करने पर रिफंड के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है? तो जो बुक किया गया टिकट है उसकी आवश्यकता होती है, और बुक किया हुआ टिकट देंगे तभी जो है टिकट रद्द किया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट सर्व्ड बाय द वेस्टर्न रेलवे। निम्न में से दिए गए राज्यों में से कौन सा पश्चिम रेलवे द्वारा सेवा नहीं किया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। पंजाब में वेस्टर्न रेलवे नहीं है, ये तीनों स्टेट में है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस टू द रेलवे पैसेंजर एमिनिटीज कम्युनिटी। भारतीय रेलवे यात्री सुविधाएं समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए क्या है, तो जो सुविधाएं हैं उसको इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव पैसेंजर सर्विसेज, यात्री सेवाओं में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच इज ए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में राजस्व का यानी कमाई का एक मुख्य स्रोत क्या है? तो मेन जो है वह माल शुल्क, फ्रेट चार्जेस से जो है मेन स्रोत है राजस्व का। आंसर ऑप्शन बी है, फ्रेट चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द इंडियन रेलवे वन इंडिया डैश वन टिकट इनिशिएटिव। भारतीय रेलवे की एक भारत एक टिकट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके लिए जो है टिकट बुकिंग अनुभव में सुधार करना, टू एनहांस द टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस। आंसर ऑप्शन बी है, टू एनहांस टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज द तत्काल स्कीम एम टू एड्रेस? तत्काल योजना का उद्देश्य क्या है? जिसका क्या है कि अंतिम क्षण में किसी ने यात्रा बनाया और उसके लिए जो है जरूरत है तो उस समय पर टिकट मिलना, मेन उद्देश्य वही है, अंतिम क्षण की यात्रा की आवश्यकताएं। लास्ट मिनट ट्रेवल नीड्स, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फ्रेट टैरिफ्स इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में माल टैरिफ का विनियमन करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार होता है? यहाँ जो है देखें क्या क्या है, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, केंद्रीय सरकार, उपरोक्त सभी। यहाँ जो है रेलवे बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार होता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम? रेलवे आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज फेयर प्राइस, टू फैसिलिटी इजी टिकट बुकिंग, टू मैनेज फ्रेट लॉजिस्टिक, टू शेड्यूल ट्रेन टाइमिंग। यहाँ जो है इजी टिकट बुकिंग, आंसर ऑप्शन बी है, आसान टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करना रेलवे आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट सबवे ट्रेन स्टार्टेड? नीचे दिए गए शहरों में से किसमें सबसे पहले सबवे ट्रेन शुरू किया गया था? जिसमें सबसे पहले कोलकाता में शुरू किया गया था, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन रेलवे इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन? भारतीय रेलवे को वाणिज्यिक संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है? उच्च संचालन लागत, सीमित मार्ग, यात्री संतोष, उपरोक्त सभी। मेरे हिसाब से यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी है, इन सभी चीजों का चुनौती, इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच ए ट्रेन टिकट कैन बी बुक्ड इन एडवांस? ट्रेन टिकट कितने दिन पहले बुक किया जा सकता है? यह इस समय के जो हिसाब से है वह 120 डेज है, लेकिन अभी फिलहाल 1 नवंबर से क्या हो गया, 1 नवंबर से 60 डेज हो गया। अभी नया क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 60 डेज लिखना है, लेकिन इसके हिसाब से 120 डेज था, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच क्लास ऑफ ट्रेवल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लग्जरी सर्विसेज इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में लग्जरी सेवाओं के लिए कौन सा श्रेणी मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? स्लीपर क्लास, एसी फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास, चेयर क्लास। तो एसी फर्स्ट क्लास जो है वह मुख्य रूप से जो लग्जरी सेवा है उसके लिए होता है, आंसर ऑप्शन बी है, एसी फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, बिसाइड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेट ऑफ फॉर द कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट? कोंकण रेलवे में कौन कौन सा और आता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य कोंकण रेलवे परियोजना के लिए है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। यह जो है केरल है, आंसर ऑप्शन ए है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे? एनईएफआर का पूर्वी उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, एनईएफआर का मुख्यालय कहाँ है? जिसका जो मुख्यालय है वह गुवाहाटी में है, आंसर ऑप्शन बी है, एनईएफआर का मुख्यालय गुवाहाटी, आंसर ऑप्शन बी है, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इनिशिएटिव इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में समर्पित माल ढुलाई गलियारे डीएफसी का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके लिए जो मुख्य उद्देश्य है वह है टू इनहांस फ्रेट हैंडलिंग एफिशिएंसी, आंसर ऑप्शन बी है, टू इनहांस फ्रेट हैंडलिंग एफिशिएंसी, यानी माल हैंडलिंग क्षमता को, उसकी जो दक्षता है उसको बढ़ाना, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हाउ इज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स कैटेगरीज? प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से उत्पन्न राजस्व को कैसे वर्गीकृत किया गया है? इसे पैसेंजर रेवेन्यू में वर्गीकृत किया गया है, आंसर ऑप्शन बी है, पैसेंजर रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पैसेंजर एमिनिटीज प्रोवाइडेड एट स्टेशन? स्टेशनों पर दी गई यात्री सुविधाओं में कौन सा भाग नहीं है, यात्री सुविधा का भाग नहीं है? प्रतीक्षालय, खाद्य स्टॉल, माल बुकिंग काउंटर, शौचालय। माल बुकिंग काउंटर नहीं है, आंसर ऑप्शन सी है, फ्लैट बुकिंग काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन? आईआरसीटीसी का जो पहला मुख्य कार्य है वह क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो यह जो है
टिकट बिक्री, माल प्रबंधन, पार्सल सेवाएं, अवसंरचना का विकास। इसमें जो मेन है वह इसे टिकट सेलिंग। आंसर ऑप्शन ए है, टिकट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेलवे सेफ्टी फंड? रेलवे सुरक्षा निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन में देखेंगे, टू इम्प्रूव पैसेंजर इम्यूनिटी, टू इन्हांस सेफ्टी मेजर्स, टू रिड्यूस ट्रेन फेयर्स, टू एक्सपैंड सर्विसेज। तो यहाँ जो है टू इन्हांस सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के उपायों को बढ़ाना ही रेलवे सेफ्टी फंड का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। हाउ मेनी डेज एडवांस इन कैन ए तत्काल ई टिकट बी बुकड? तत्काल ई टिकट कितने दिन पहले बुक किया जा सकता है? तो एक दिन पहले, यानी 24 घंटे पहले। आंसर ऑप्शन ए ए है, 1 डे पहले, 1 डे बिफोर। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। विच इज द ओल्डेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? भारत में सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? तो यह जो है, इसमें सेंट्रल रेलवे और सदर्न रेलवे दोनों की स्थापना जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। तो यहाँ जो है सेंट्रल रेलवे है इसमें, और सदर्न रेलवे इसमें नहीं है। इसमें ईस्ट सेंट्रल है और साउथ ईस्ट सेंट्रल है, सेंट्रल है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा, मध्य रेल। आंसर ऑप्शन सी है, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया? भारत में पहला जो निजी ट्रेन है वह कौन सा है? तेजस, उत्कल, दुरंतो। यह इनमें से तीनों में से कोई भी प्राइवेट ट्रेन नहीं है। यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यह जो है भारत गौरव जो था, 14/6/2022 को चला था, वह पहला प्राइवेट ट्रेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। स्टेशन वेयर द रेल लाइन्स एंड्स इज कॉल्ड? जहां रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, टर्मिनल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट डज द डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल इन इंडियन रेलवेज एम टू अचीव? भारतीय रेलवे में डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मांग के आधार पर परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण, वेरिएबल प्राइसिंग बेस्ड ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच फैसिलिटी इज प्राइमरी एम्ड एट असिस्टिंग एल्डरली पैसेंजर एट रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्ग यात्रियों की सहायता के लिए मुख्य रूप से कौन सी सुविधा है? तो बुजुर्ग लोग हैं, उनके जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। द लार्जेस्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड एट? भारत में सबसे बड़ा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में है, पेरम्बूर, चेन्नई। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट टाइप ऑफ फेयर इज चार्ज फॉर ए पैसेंजर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट? बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री से किस प्रकार का किराया लिया जाता है? तो इसमें फेयर प्लस उसके साथ पेनाल्टी भी लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, फुल फेयर प्लस पेनाल्टी, पूरा किराया प्लस दंड। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। Which of the following is not an amenity provided in sleeper class coaches? स्लीपर क्लास कोचों में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं है? तो स्लीपर में वातानुकूलित नहीं नहीं रहता है, गद्दीदार बिस्तर, वातानुकूलन, चार्जिंग पॉइंट, शौचालय। इसमें वातानुकूलन एयर कंडीशन नहीं रहता है स्लीपर क्लास में। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज द रोल ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भूमिका, रेल भर्ती बोर्ड की भूमिका क्या है? तो विभिन्न पदों पर यह भर्ती के लिए होता है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट। आंसर ऑप्शन बी है, विभिन्न पदों के लिए भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विच मोबाइल एप्लीकेशन इज यूज फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट्स इन इंडिया? भारत में ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? तो आईआरसीटीसी का जो है रेल कनेक्ट। आंसर ऑप्शन बी है, आईआरसीटीसी का रेल कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल? जोनल स्तर पर भारतीय रेलवे में वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो पीसीसीएम होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, पीसीसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। विच फैसिलिटी अलाउज पैसेंजर टू ऑर्डर फूड व्हाइल ऑन ए ट्रेन? यात्री को ट्रेन में यात्रा करते समय भोजन ऑर्डर करने की अनुमति देने वाली सुविधा कौन सी है? तो ई कैटरिंग सर्विस जो होता है वह, उसके द्वारा जो है लोग अपना फूड को ऑर्डरिंग कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, ई कैटरिंग सर्विस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अनबुक्ड लगेज इज चार्ज एट हाउ मेनी टाइम्स एट द एक्चुअल एक्चुअल चार्ज। बिना बुक किया हुआ सामान का शुल्क वास्तविक शुल्क का कितना होता है? तो यह 6 गुना इसके चार्ज किया जाता है बिना बुक किया हुआ लगेज, अनबुक्ड लगेज को। आंसर ऑप्शन डी है 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईडीआर? ईडीआर मतलब एक्सेप्शन डाटा रिपोर्ट जिसे कहते हैं। तो इसके लिए जो कौन जिम्मेदार होता है ईडीआर तैयार करने की जिम्मेदारी टीटी का होता है। आंसर ऑप्शन बी है, ईडीआर तैयार करने की जिम्मेदारी टीटीई को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच इज ए की फैक्टर दैट अफेक्ट्स ट्रेन टिकट प्राइसिंग? इनमें से कौन सा एक प्रमुख कारक है जो ट्रेन टिकट की कीमत को प्रभावित करता है? तो दूरी, ट्रेन का प्रकार, बुकिंग का समय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है डिस्टेंस जो है मेन रोल निभाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, आर ए सी स्टैंड फॉर, आर ए सी का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है। आंसर ऑप्शन ए है, रद्दीकरण के खिलाफ आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, आर ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच नंबर इज इशूड टू ए पैसेंजर अपॉन सक्सेसफुल टिकट बुकिंग? यात्री को सफल टिकट बुकिंग पर कौन सा नंबर जारी किया जाता है? तो पीएनआर जारी किया जाता है। जब टिकट बुक किया जाता है उसके बाद पीएनआर जारी किया जाता है, उसमें पीएनआर नंबर रहता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड नंबर रहता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, नॉर्मल सीजन टिकट्स आर इशूड फॉर पीरियड, सामान्य सीजन टिकट निम्नलिखित अवधि के लिए जारी किया जाता है। मासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, सभी। तभी आज के डेट में सभी जारी किया जाता है, मंथली भी, ईयरली भी, हाफ ईयरली भी जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? यात्रियों के लिए बीमा कवरेज, मोबाइल चार्जिंग सुविधाएं, उड़ान सेवाएं, कैटरिंग सेवाएं। इसमें उड़ान सेवाएं नहीं होता है। आंसर ऑप्शन सी है, इन फ्लाइट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कैन बी बुक ऑन तत्काल टिकट? तत्काल टिकट पर अधिकतम कितने यात्री बुक किया जा सकते हैं? तो अधिकतम 4 यात्री बुक किए जाते हैं। आंसर ऑप्शन ए है, तत्काल के लिए। और नॉर्मल के लिए जो है, नॉर्मल जब बुकिंग चल रहा है तो उसके लिए 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लीन इंडिया मिशन इन इंडियन रेलवे? स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारतीय रेलवे में क्या है? तो इसके लिए क्या है, जो स्वच्छता में सुधार करना है, इम्प्रूव सैनिटेशन। आंसर ऑप्शन ए है, स्वच्छता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच टिकट टाइप अलाउज टू फ्लेक्सिबल ट्रेवल प्लान्स? कौन सा टिकट प्रकार लचीले यात्रा योजनाओं की अनुमति देता है जिसको कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं है? इसके बारे में मुझे करेक्ट नहीं मालूम है, कृपया जिनको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, डॉग इज परमिटेड टू बी कैरिड विथ ऑनर इन द फॉलोइंग क्लास? कुत्ते को मालिक के साथ निम्नलिखित में से किस श्रेणी में ले जाने की अनुमति है? तो यह एसी फर्स्ट क्लास में है। आंसर ऑप्शन बी है, एसी फर्स्ट क्लास, क्योंकि उसमें कूपर रहता है, इस कूपे में ले जाने की अनुमति रहती है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? आरपीएफ का मूल मुख्य जो कार्य है, प्राथमिक कार्य वह क्या है? इसके लिए क्या है, इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी का मेन रूप से उसका कार्य है, यात्री सुरक्षा का सुनिश्चित करना। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ऑन व्हाट बेसिस इज द फ्रेट टैरिफ इन इंडियन रेलवेज कैलकुलेटेड? भारतीय रेलवे में माल ढुलाई शुल्क की किस आधार पर गणना की जाती है? यात्रा की दूरी, माल का प्रकार और सामान का वजन, ये सभी इसमें फैक्टर आते हैं। ऑल ऑफ द अबव। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच ऐप इज कॉमनली यूज्ड फॉर बुकिंग अनरिजर्व ट्रेन टिकट इन इंडिया? भारत में अनारक्षित ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप का उपयोग किया जाता है? तो इसके जो ऐप है वह यूटीएस है। आंसर ऑप्शन सी है, यूटीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ई टिकट्स ओवर ट्रेडिशनल टिकट? ई टिकटों का पारंपरिक टिकटों पर मुख्य लाभ क्या है? तो इसके लिए जो है क्या होता है कि
नो नीड फिजिकल प्रिंटिंग, फिजिकल प्रिंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ लोअर कॉस्ट, नो नीड फिजिकल प्रिंटिंग, मोर ट्रेन ऑप्शन, मोर रिफंड। आंसर ऑप्शन बी होगा, भौतिक प्रिंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें जो मोबाइल में टिकट रहता है वही जो है वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट डज द टर्म वेट लिस्टेड टिकट मीन्स? वेट लिस्टेड टिकट का अर्थ क्या है? जिसका मतलब है कि टिकट जो है अभी तक जो कंफर्म नहीं है वही कहलाएगा टिकट नॉट कंफर्म एट, अभी तक पुष्टि नहीं की गई है टिकट, ऐसी उसे वेट लिस्टेड टिकट कहते हैं। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। द पर्पस ऑफ हैविंग टिकट्स चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन रेलवे इज? भारतीय रेल पर टिकट जांच संगठन का उद्देश्य क्या है? टिकट रहित मतलब बिना टिकट की यात्रा की बुराई को समाप्त करना, मेन उद्देश्य इसका यही है। आंसर ऑप्शन ए है, टू रेडिकेट द एविल ऑफ टिकट लेस ट्रैवल, विदाउट टिकट को रोकना मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। प्लेटफॉर्म टिकट्स आर वैलिड फॉर? प्लेटफॉर्म टिकट कितने समय के लिए मान्य होता है? तो यह 2 घंटे के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। हेड ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एट जोनल रेलवे इज? भारतीय रेलवे में जनसंपर्क विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इसके जो है वो सीपीआरओ होते हैं, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आंसर ऑप्शन ए है, सीपीआरओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। पैसेंजर कैन रजिस्टर कंप्लेन ऑन द फॉलोइंग नंबर? निम्नलिखित यात्री निम्नलिखित नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए जो है 812 वाले जो है नंबर है उस पर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 812 12 812 आंसर ऑप्शन ए है, इस पर से एसएमएस कंप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। विच टाइप ऑफ टिकट अलाउज पैसेंजर टू ट्रेवल विदाउट ए रिजर्वेशन? कौन सा टिकट यात्रियों को बिना आरक्षण के यात्रा करने की अनुमति देता है? तो जो सामान्य टिकट है, जनरल टिकट है, उस पर बिना आरक्षण की अनुमति होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। वेयर इज द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन का कहाँ स्थित है, मतलब इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो वह लखनऊ में है। आरडीएसओ इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द गेजेज इज यूज फॉर हिली एरियाज? हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा गेज उपयोग किया जाता है? तो इसमें नैरो गेज का उपयोग होता है। आंसर ऑप्शन सी है, नैरो गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज रेलवे बजट? रेलवे बजट क्या है? तो यह क्या है? जो एनुअल फाइनेंशियल प्लान है वही रेलवे बजट है। आंसर ऑप्शन ए है, वार्षिक वित्तीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉन फेयर रेवेन्यू फॉर इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में गैर भाड़ा राजस्व का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वही इसका गैर भाड़ा राजस्व का प्राथमिक स्रोत है। आंसर ऑप्शन सी है, एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे सिचुएटेड? केंद्रीय रेलवे मतलब सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आंसर ऑप्शन बी है, ये मुंबई। यहाँ यहाँ सेंट्रल रेलवे को पूछा गया है तो मुंबई वीटी होगा, चर्चगेट नहीं होगा, मुंबई वीटी होगा। आंसर ऑप्शन ए है। सेंट्रल का पूछा गया और वेस्टर्न का रहेगा तो वह मुंबई चर्चगेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द फेयर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन रेलवे बेस्ड ऑन? भारतीय रेलवे का किराया संरचना किस पर आधारित है? यह दूरी पर आधारित है। दूरी पर, यात्रा की अवधि, ट्रेन का प्रकार, उपरोक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन मेन रूप से जो है यह भारत यात्री की गई दूरी पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। पश्चिम रेलवे में कौन सा रेलवे स्टेशन कई राज्यों से आने वाली ट्रेनों के लिए टर्मिनस के रूप में कार्य करता है? विच प्रोमिनेंट रेलवे स्टेशन इन वेस्टर्न रेलवे सर्व्स एज ए टर्मिनस फॉर ट्रेन्स फ्रॉम मल्टीपल स्टेट? तो यह जो सूरत है, यहाँ आंसर ऑप्शन डी है। आंसर ऑप्शन डी है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। अब राजभाषा का प्रश्न है। राजभाषा नीति के अंतर्गत किस भाषा को आधिकारिक भाषा माना गया है? यहाँ जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को माना गया है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। राजभाषा नीति के तहत हिंदी का उपयोग किस प्रकार के दस्तावेजों में अनिवार्य है? यह आधिकारिक पत्राचार में अनिवार्य है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। रेलवे के आधिकारिक कामकाज में हिंदी को कब लागू किया गया? यह 1976 में लागू किया गया। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। राजभाषा मान मास
सॉरी, राजभाषा मास बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा का प्रचार। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, 105। हिंदी भाषा में आधिकारिक कार्य के लिए एक समर्पित समन्वयक कौन होता है? इसके लिए जो है राजभाषा अधिकारी हैं, वे होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, 106। राजभाषा नीति के तहत सरकारी संवाद में हिंदी के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत क्या है? न्यूनतम प्रतिशत पूछा गया है इसे, लेकिन जो मैक्सिमम है वह 100% है। लेकिन इसके बारे में मुझे फाइनल नहीं है, किन्हीं को मालूम है तो जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, 107। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, 108। राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो गुजरात जो है वह खास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 109, 109। भारतीय रेलवे में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? इसके लिए जो है राजभाषा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लास्ट है, राजभाषा नीति के तहत हिंदी के विकास के लिए कौन सा मंच है? इसके लिए जो है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। आंसर ऑप्शन सी है। आंसर ऑप्शन सी है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। तो आज हमने सभी प्रश्न लिया है, एक या दो प्रश्न छूट गया है। अगर मेरे को किन्हीं को मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यह आपकी परीक्षा में प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आपको सहायता प्रदान करेगा। और मैं आपकी इस परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।